दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक बेहद छोटी लेकिन दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। नए सुनने वाले चैनल सब्सक्राइब करते चले और पुराने सुनने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के साथ कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आंखों ने पकड़वाया अपराधी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसे देखते ही सभी पुलिस वाले एक के बाद एक सलाम करने लगे और वो विनम्र भाव से सबके अभिवादन का जवाब देता जा रहा था। क्योंकि उसका दाहिना हाथ ओवरकोट की जेब में था, इसलिए सलाम के जवाब में वो बायां हाथ अपनी कैप तक लाकर जवाब दे रहा था। चलते चलते वो अचानक पुलिस कमिश्नर के कमरे के बाहर रुक गया। उसे देखते ही दरबान ने सलाम किया। क्या साहब अंदर है? उसकी भारी आवाज से दरबान परिचित था। जी, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं, कहकर दरबान ने गेट खोल दिया। वो व्यक्ति धन्यवाद कहकर कमरे में दाखिल हो गया। उसके जाने के बाद एक अफसर ने दूसरे से पूछा, यार ये आदमी कौन है? ऐसे रौब से आ रहा था जैसे जेम्स बॉन्ड हो। तुम नए हो शायद, इसलिए नहीं जानते। यह है देश के जाने माने जासूस पैंथर। इन्हें यहाँ तभी बुलाया जाता है जब कोई केस पुलिस के लिए एक पहेली बन जाता है। तो क्या ये पहेलियाँ सुलझाते हैं? नहीं, ये कठिन से कठिन केस को भी चुटकियों में सुलझा देते हैं। शायद इस बार भी कोई केस ऐसा ही है, तभी कमिश्नर साहब ने बुलवाया है। वैसे ये असली जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। आइए मिस्टर पैंथर, आइए। उधर कमरे में कमिश्नर ने बड़ी गर्मजोशी से पैंथर का स्वागत किया। मुझे आप ही का इंतजार था। अरे अंकल, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। पैंथर तो मैं दुनिया के लिए हूँ, आपके लिए तो मैं वही शरारती पिंटू हूँ जो आपकी मूछें खींचा करता था। खैर बताइए, मुझे कैसे याद किया? बेटे, पुलिस के पास एक अजीब केस आया है। इसमें ना तो कोई सबूत है, ना गवाह, ना कोई फिंगरप्रिंट। ये किसी चोरी या डकैती नहीं, बल्कि एक कत्ल का केस है। कमिश्नर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसलिए तो मैं बुलाया है ताकि ये केस सुलझ सके। ठीक है अंकल, आप मुझे केस की फाइल सौंप दीजिए। मुझे यकीन है कि ये केस भी जल्दी सुलझ जाएगा। ठीक है, कहते हुए कमिश्नर ने फाइल देकर उससे हाथ मिलाया। फिर पैंतर कमरे से तेजी से निकलकर जीप की ओर बढ़ गया। रास्ते में ही उसने केस की फाइल पढ़ डाली। फ्लोरेंस होटल के मालिक ने पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखवाई थी। दरअसल उसके होटल में ठहरी एक महिला का कत्ल हो गया था। महिला का गला एक कान से दूसरी कान तक बुरी तरह से काट दिया गया था। पुलिस सबूत के तौर पर मिला तो केवल एक रुमाल, पर उस पर इतना परफ्यूम डाला गया था कि पुलिस के खोजी कुत्ते गंध न पा सके। साथ ही कमरे में फिनाइल की काफ़ी गोलियां भी डाली गई थीं। निसंदेह अपराधी बहुत चालाक थे, इसलिए कोई सबूत नहीं मिल सका। पुलिस केवल इतना ही जान सकी कि हत्या करने वाले दो आदमी थे। एक ने महिला के गले में रुमाल डालकर उसे काबू में किया और दूसरे ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस को एक कुख्यात अपराधी बेंजामिनो डी कोसिमो पर शक था, क्योंकि वो हत्या के दिन शहर में ही था। लेकिन पुलिस सबूत के बिना लाचार थी। ये केस तो वाकई दिलचस्प है, पैंथर ने मन ही मन में सोचा। फिर तय किया कि पहले आज के समाचार ही सुन लिए जाएं। इसलिए उसने टीवी चला दिया। लेकिन समाचार अभी शुरू नहीं हुए थे। टीवी पर हिंदी फिल्म नागिन दिखाई जा रही थी। ना चाहते हुए भी पैंथर फिल्म देखने लगा। फिल्म देखते ही देखते उसकी आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? शायद मुझे केस का सबूत मिल जाए, सोचकर वो कमिश्नर को फोन मिलाने लगा। हेलो कमिश्नर अंकल, मैं पैंथर बोल रहा हूँ। हाँ पैंथर, बोलो। अंकल, मैं उसी वक्त उस महिला की लाश देखना चाहता हूँ। लेकिन अभी तो रात है भाई, कल सुबह देख लेना। नहीं अंकल, अभी और इसी वक्त। शायद अपने केस की कोई कड़ी मिल जाए। तो ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो। थोड़ी देर बाद कमिश्नर पैंथर को डेड हाउस में ले गए। लाश वहीं रखी थी। काफी देर तक पैंथर लाश का मुआयना करता रहा। कमिश्नर भी असमंजस में थे कि आखिर इतनी रात में पैंथर को क्या सूझा। पैंथर लाश को देखते देखते आंखों के पास छिटक गया। उसने उसकी पलकें उठाई कि लाश की आंखें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन क्या? ये पैंथर के लिए हैरानी का मुद्दा था। कमिश्नर अंकल, मुझे इस लाश की आंख के रेटिना का फोटो चाहिए। पैंथर का सवाल चौंकाने वाला था। कमिश्नर के चेहरे पर सवाल उभरते चले गए। एक पल वो सोचने लगा कि आखिर पैंथर चाहता क्या है। फिर बोले, लेकिन पैंथर, इससे होगा क्या?
वैसे भी इसके लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो शायद ना मिले। अंकल, सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी। हम जनता के सेवक हैं, हमारा काम है अपराधियों को पकड़ना। इसमें सरकार को क्या एतराज हो सकता है? नहीं अंकल, लाखों लोगों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए ये कोई अमानवीय काम नहीं है। ठीक है पैंथर, मैं कोशिश करूंगा। कमिश्नर ने पैंथर को भरोसा दिया। जिस बात का शक था वही हुआ। सरकार ने परमिशन नहीं दी, लेकिन पैंथर हारने वाला ना था। उसने फिर अपील की और इस बार उसकी कोशिश कामयाब हुई। सरकार ने उसकी अर्जी मान ली। पैंथर ने अपने एक दोस्त फोटोग्राफर से उस लाश की आंखों के अनेक फोटो खिंचवाए। फिर नेगेटिव को कई तरीकों से बड़ा किया, डेवलप करवाया। उस डेवलप किए प्रिंट में जो फोटो बना, उसे देखकर सभी हैरान रह गए। उसमें उसी हत्यारे बेंजामिन का फोटो था जिस पर पुलिस को पहले से ही शक था। अगले ही दिन हत्यारा रिक्शों के पीछे पहुंच गया। एक बार फिर पैंथर ने एक पेचीदा केस सरलता से हल कर दिया। उस दिन अखबार के पन्ने पैंथर की खबरों से भर गए। सभी जानने को बेताब थे कि आखिर राज क्या है। पैंथर ने लोगों के कहने पर वो राज बता दिया। उसका कहना था कि उसे इस केस का सुराग नागिन फिल्म से मिला, जिसमें कुछ लोग नाग की हत्या कर देते हैं। तब उनकी तस्वीर नाग की आंखों में कैद हो जाती है और नागिन अपने दुश्मनों से बदला लेती है। लेकिन लोगों को यह बात अजीब लगी। तब पैंथर ने इस पर वैज्ञानिक आधार बताया कि आंखों के वैज्ञानिकों और विधि विज्ञान के गहन शोधों से यह परिणाम सामने आया है कि मानव या किसी भी जीव की आंखें किसी अत्याधुनिक कैमरे से भी सूक्ष्म और जटिल काम करने में सक्षम होती हैं। 1863 में ब्रिटेन के फोटोग्राफर विलियम वार्नर ने भी ये साबित कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य की आंखें मौत के बाद भी उन चित्रों को अपने पटल पर संजोए रखती हैं जो मौत से ठीक पहले उनके सामने आए होते हैं। अगर मौत अंधेरे में हो तो मरने वाले के रेटिना में पाए जाने वाली कोशिकाएं सामने के दृश्य की धुंधली सी आकृति कैद कर लेती हैं। हालांकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ये उपयोग अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस विधि से उस महिला का कातिल पकड़ा जा सका और उसका साथी भी। सभी ने पैंथर की सूझबूझ की प्रशंसा की, जिसकी वजह से एक पेचीदा केस हल किया जा सका। ये कहानी थी संतोष कुमार की। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।